दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज लॉन्चर में। मैं हूं आपके साथ अदिति। अमेरिका जो सबसे पुराना लोकतंत्र जिसके पास है, अब उसी देश में ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ अमेरिका की जनता सड़क पर उतरे हुए हैं। दरअसल वो प्रोटेस्ट की तस्वीरें, वीडियोस आपको मैं दिखाऊंगी आगे, लेकिन पहले कंट्रोल रूम सबसे पहले अशोक वानखेड़े सर को जोड़ लीजिए। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। अमेरिका में ट्रंप और इलॉन मस्क की गठजोड़ का विरोध हो रहा है और हमारे देश में मोदी जी इलॉन मस्क को बुला रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें और वीडियोस देख लेते हैं कि अमेरिका की सड़कों पर किस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ जारी है। हजारों संख्या में प्रोटेस्टर्स जो है वो सड़कों पर उतर गए हैं। वो तस्वीरें भी दिखाइए। डिपोर्ट मस्क यानी इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का जो गठजोड़ बना है उसके खिलाफ जनता जो है वो सड़कों पर है। अब सर सवाल यही है, जैसे लिखा है कि नोबडी इलेक्टेड मस्क, डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट किया गया है, इलॉन मस्क के लिए नहीं। देखिए किस तरह के पोस्टर्स के साथ वहां की जनता जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है। अब सर सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को लेकर के आखिर अमेरिका की जनता परेशान क्यों है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो मुखिया हैं मोदी जी जो है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ एक तरीके से हमने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर प्रेशर बनाया और उन्होंने इलॉन मस्क को बुला लिया भारत में। देखिए अदिति जी, जो अमेरिकन जनता कह रही है ये पहली बार नहीं कह रही है। 5 फरवरी को ऐसा ही एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। ये शुरुआत थी। वहां पर एक बाकायदा एक मूवमेंट का वो बना हुआ है, मतलब हैशटैग बना हुआ है, और उसके तहत पूरे अमेरिका में 5 फरवरी को पहला प्रदर्शन हुआ, जिसकी एक डिटेल रिपोर्ट जब हमने की तो कई अंधभक्तों की ऐसी रिएक्शन आ गई कि बताइए अब ये ट्रंप के पीछे पड़ गए हैं। आज के डेट में आँख बंद करके यदि बिल्ली दूध पिए और ये सोचे कि मुझे कोई देखता नहीं है, तो वो बिल्ली की मूर्खता है। हम एक ऐसे ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, तो हमें सभी देशों में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में क्या चल रहा है, इस पे भी हम पे इम्पैक्ट पड़ता है। लंका में क्या चल रहा है, ये भी हम पे इम्पैक्ट पड़ता है। ट्रम्प साहब वहाँ पे वही बातें करके आए जो मोदी जी सत्ता में आने के पहले करते हैं। राष्ट्रीयता का तड़का देना, कल्चरल ये वो, राष्ट्रवाद। और उन्होंने आने के बाद वहाँ इतना तो डेयरिंग है कि अपने यहाँ जैसा छुपा खेम नहीं खेलते। यदि उन्होंने एलन मस्क को देखा तो उन्होंने एलन मस्क को व्हाइट हाउस में रख लिया। और एलन मस्क जो है वहाँ पे एक बहुत बड़े उद्योगपति है। उन्होंने चुनाव में चंदा ही नहीं दिया ट्रम्प को, पूरा उनका सिस्टम ट्रम्प के लिए काम कर रहा है। और चुनाव हाईजैक जैसा हो गया, लोग मेस्मराइज हो गए। जिन लोगों ने ट्रम्प साहब को इतनी भारी विक्ट्री दी, वही लोग इतनी तादाद में रास्ते पे क्यों, ये सवाल किसके मन में उठना चाहिए। क्योंकि वहाँ लोकतंत्र है। वहाँ यदि राष्ट्रपति झूठ बोलना शुरू करता है भाषण में, तो टेलीविज़न चैनल वो भाषण बंद कर देते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे दर्शकों के प्रति हमारी जवाबदेही है, हम झूठ नहीं बोल सकते। ट्रम्प साहब के पहले कार्यकाल में उनके कई बार ऐसे भाषण टेलीकास्ट रुक गए थे। इतना बड़ा हम बोलते हैं हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और हमारे यहाँ बहुत सारे जो बीजेपी के प्रवक्ता है, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, वो बिल्कुल पुराणों तक जाते हैं। 1000 साल पहले हमारे यहाँ जनपद थी, और मथुरा में जनपद थी, और हम डेमोक्रेसी तब से जानते हैं। डेमोक्रेसी पुरानी होने से नहीं होता, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। मात्र नाम के लिए लोकतंत्र नहीं होना चाहिए, लोगों का तंत्र होना चाहिए। क्या लोकतंत्र ये अलाउ करता है आपको कि मरने वालों का आंकड़ा बता दिया जाए? क्या लोकतंत्र में 700 किसान मरने पे ये बोला जाता है कि मेरे लिए मरे क्या? क्या लोकतंत्र में आप ये लोगों से छुपाएँगे कि चाइना घुस गया ज़मीन? ये अलोकतांत्रिक चीज़ें। तो लोकतंत्र के नाम पे क्या तानाशाही काम कर रही है? यही कमोबेश वहाँ पे एक विश्वास हुआ। मैं बता रहा हूँ आपको,
कि क्यों विरोध नहीं होगा? विभिन्न पॉलिसियों का विरोध, और एक कल का जो विरोध था, जिसकी आपने तस्वीरें दिखाई, जिसकी आपने ये की, वहाँ राष्ट्रपति दिन था, वहाँ राष्ट्रपति डे मनाते हैं। तो उन्होंने राष्ट्रपति डे डे के दिन ही कहा कि हमें राष्ट्रपति दिवस पर कोई राजा नहीं चाहिए। नो किंग ऑन उनके प्रेसिडेंट। नो किंग, हाँ, नो किंग थीम 50501 मूवमेंट, ये ग्रुप बना वहाँ पे, जो मैं जिसकी बात कर रहा था। ये 5 फरवरी में इन्होंने आंदोलन किया, इन्होंने इस बार भी ये आयोजित किया। और वो बार-बार ये कहता है कि खर्च कटौती की सलाह अमेरिकी विरोधी है, क्योंकि खर्च कटौती में कई ऐसी वेलफेयर स्कीम्स भी खत्म हो रही है, जिसके अमेरिकन नागरिक आदी हो चुके हैं। वेलफेयर स्टेट इसी को कहते हैं, जहां आपको स्वास्थ्य फ्री में मिले, सब मिले। अब वो यदि आप कटौती करोगे खर्चे के नाम पे, तो फिर लोग रास्ते पे आएंगे। अब ये पूरा एक जगह पे नहीं है, ये तस्वीरें आपने 2-3 दिखाई, ये नहीं है। पूरे अमेरिका में एक साथ ये विरोध हो रहा है। बोस्टन के स्टेट हाउस में का जो सिटी हॉल है, वहां तक 1000 का जुलूस बर्फ पे चलता हुआ गया, बर्फ पर। यही है वो ठीक है, तस्वीर। और घोषणाएं क्या होती थी? एलोन मस्क को जाना होगा, हम्म। और लोगों ने क्रांतिकारी युद्ध शैली के कपड़े पहने थे, और उस पे लिखा हुआ था कि ये सत्ता परिवर्तन नहीं है, यह तख्ता पलट है। सत्ता परिवर्तन और तख्ता पलट में फर्क होता है। सत्ता परिवर्तन जो होता है, वो लोकतांत्रिक होता है। एक विचारधारा की सत्ता आती है, आती है, पहली जाती है, दूसरी आती है। जैसे हमारे यहाँ यूपीए थी, उसके बाद एनडीए आई। ये सत्तांतरण है। लेकिन तख्ता पलट उसको कहते हैं कि जब आर्मी या तानाशाह सत्ता पे कब्जा करते हैं। तो उन्होंने क्या डोनाल्ड ट्रंप की जीत को सत्ता पलट माना है। उसके बाद आगे वो स्लोगन चलती है, उसमें जो प्लेबोर्ड लेके चल रहे हैं, कायर ट्रंप के सामने झुकते हैं, देशभक्त खड़े हो जाते हैं। ये तख्तियां हैं वहां की। अंकल सैम, मैं चाहता हूं कि आप विरोध करें। ये मैं सब हिंदी का बनाने जा रहा हूं, नहीं तो कोई अंधभक्त कहेगा कि बताओ अशोक वानखेड़े जी वहां हिंदी दे रहे दनादन। ये ट्रांसलेशन में बता रहा हूं आपको। ऑरलैंड, फ्लोराइड, सॉरी फ्लोरिडा, सिएटल सहित कई राज्यों के राजधानियों में सैलाब रास्ते पे उमड़ा हुआ है। ट्रंप प्रशासन और उनके धन कुबेरों के लोकतंत्र विरोधी दोस्त की अवैध कार्यवाहियों के खिलाफ हम सड़कों पे उतरे हैं। शब्द देखिए, ट्रंप प्रशासन और उनके धन कुबेर लोकतंत्र विरोधी दोस्त। मतलब यदि आप उद्योग जगत को ही सामने रखोगे, यदि आप उद्योगपतियों के लिए ही काम करोगे, तो फिर सामान्य इंसान कहाँ? दिस गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द, दिस गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द कॉर्पोरेट्स, बाय द कॉर्पोरेट्स। ऐसा मसला दिखाई देता है वहां पे। ये मामला इतना बढ़ गया कि यहां तक स्लोगन चले गए कि नो किंग, रेसिस्ट, फेसिज्म, फांसीवाद तक बोल दिया गया है। व्हाइट हाउस को, यह प्रदर्शन व्हाइट हाउस को सीरियस लेना पड़ा, और व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता थे, प्रशासनिक कार्यालय के जो डायरेक्टर है जोशुआ फिशर, उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया मार्केट में कि एलॉन मस्क व्हाइट हाउस के कर्मचारी हैं और सलाहकार के रूप में काम करते हैं, डीओजी के कर्मचारी नहीं है, उन्हें कोई वहां अधिकार नहीं है, ना वो कोई वहां निर्णय लेने की स्थिति में है, वो सिर्फ सलाह दे सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके इसको मिसअंडरस्टैंड मत करें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है अदिति जी? एलन मस्क जो सलाह देते हैं वही कानून बनता है। लोग इतने और मूर्ख भी नहीं है कि जो टेक्निकल बात नहीं समझे, जी, टेक्निकली अमेरिका। अपॉइंट नहीं किए हैं। हमारे यहाँ भी उद्योगपति जी है, अडानी जी, वो टेक्निकली सरकार के किसी कमेटी पे नहीं है। टेक्निकली कहीं कुछ नहीं है, वो एक उद्योगपति है।
लेकिन इन्हें उनको पोर्ट चाहिए तो मिलता है, उनको कोई ठेका चाहिए तो मिलता है, फिर उनके आगे कोई नहीं टिकता। लेकिन सर अमेरिकी मीडिया ही तो ये दावा कर रही थी ना कि इलॉन मस्क जो है वो एक तरीके से सलाहकार है, ये जो कटौती की जा रही है ये सलाह डोनाल्ड ट्रंप को इलॉन मस्क ही दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल दे रहे हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूं नहीं दे रहे, बिल्कुल दे रहे हैं। क्योंकि हो रहा ये रहा है कि एलॉन मस्क विदेश नीति पे भी बोल रहे हैं और उसके बाद वो नीति, विदेश नीति वैसे ही फॉर्म होती है। तो इसका मतलब आप जो बोलते हो करवा के दिखाते हो। कल यदि मैं कहूं मोदी जी मुझे सलाहकार रखें और लोग कहते हो तो सलाहकार है, उनकी ताकत थोड़ी है, लेकिन मैं कहूं कि ये होना चाहिए और वो हो जाता है, तो इसका मतलब वो मैं करवा रहा हूं। हम्म। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है। वहां इतना तुगलकी फरमान, मतलब इतना जो नो किंग जो कह रहे हैं या तख्ता पलट कह रहे हैं, उसके पीछे कारण है। 85,000 सरकारी कर्मचारियों को घर भेज चुके हैं कटौती के नाम पे। एक तरफ बेरोजगारी का आलम है, इसी बेरोजगारी के चलते वो कहते हैं कि विदेश के लोग यहाँ से नहीं निकल जाने चाहिए क्योंकि हमको लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिलता। वो बार बार अमेरिका में निवेश करने की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा निवेश करेगा उस देश में सबसे पहले मैं पहुंचूंगा क्योंकि मेरे यहाँ नौकरियां चाहिए, वो बार बार कहते हैं। और 85,000 लोगों को निकाल दिया नौकरी से। जो बाकी लोग सरकारी कर्मचारी है उन्हें लाई डिटेक्शन टेस्ट देना होगा। और ये बात अब वहां से निकली है कि जो उनके गृह मंत्री है, गृह मंत्री ने कहा कि भाई मेरा मंत्रालय तो कम से कम बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिस्टी नियर है गृह मंत्री वहां पे। उन्हें कहा कि गृह मंत्रालय बहुत अहम है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ काम होता है इसमें, तो इसमें मुझे कोई ऐसा फर्जी कर्मचारी नहीं चाहिए। इसलिए जितने कर्मचारी है सभी की लाई डिटेक्टिंग टेस्ट होगी। अब ये पॉलियोग्राफी टेस्ट जो होती है, इसमें जब आदमी झूठ बोलता है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट बीट बढ़ते हैं, ऐसे कई पैरामीटर्स है उसमें। तो टेस्ट होगी। यदि कोई उसमें लाई डिटेक्टर में लाई मतलब ये साबित हुआ कि झूठ बोलता है, फिर उसके ऊपर इंक्वायरी होगी। उसको बोला जाएगा अभी तक क्या-क्या झूठ बोला तुमने ये बताओ। देश को कहाँ-कहाँ नुकसान, मतलब अपने ही कर्मचारियों में से आतंकी ढूँढना जबरदस्ती शुरू कर दिए हैं। इस डर के चलते कई लोगों ने इस्तीफा दे दिया। पता नहीं लाई डिटेक्शन टेस्ट में क्या निकल आएगा। कल हमको ही पकड़ के जेल में ठूस देंगे, इससे अच्छा इस्तीफा दे दे। ये तो ऐसा हो गया कि कल हमारे यहाँ लाई डिटेक्शन टेस्ट चालू हो जाएगी। बोलेंगे जो भी पत्रकार है उनकी सबकी पहले लाई डिटेक्शन टेस्ट होगी। ट्रम्प साहब को चाहिए था पहले नेताओं की टेस्ट कर ले। एलन मस्क और खुद की टेस्ट कर ले तो पता पड़ेगा झूठ कितना कोई बोला है। ये तो झूठ बोलने के लिए इनको तो सजा भी हुई है। ये तो राष्ट्रपति थे इसलिए बच गए। नहीं तो एक ऐसी महिला के साथ संबंध बनाए उन्होंने, जो बहुत ही अ, वो क्या बोलते हैं उसको, पोर्नो फ़िल्म में काम करती थी, एक्ट्रेस थी। उसके साथ संबंध बनाया और वो मुँह ना खोले करके पैसे दिए उसको और ये छुपाया। ये पकड़ा गया, उसी ने कहा, सज़ा हुई इनको उस मामले में। सज़ा कोई किसी कंपनी को रिश्वत देने में नहीं, सज़ा भी ये कैरेक्टर पे आती है आदमी के। ये व्यभिचार में, भारत में इसको व्यभिचार माना जाता है। उसके तहत इनको सज़ा हुई, ये सज़ा याफ्ता है, मुजरिम है ये। लेकिन राष्ट्रपति है इसलिए वो सज़ा उन पे लागू नहीं। सर अब भारत पर आते हैं क्योंकि टेस्ला की जो है एंट्री है भारत में, अब उस पर बात करते हैं। पहले वो जॉब वाली तस्वीर दिखा दीजिए। टेस्ला स्टार्ट्स हायरिंग इन इंडिया आफ्टर मस्क मोदी मीटिंग। 13 नौकरियों की सूची जो है वो लिंक्डइन पर जारी कर दिया गया है टेस्ला की ओर से। क्या लगता है सर आपको? देखिए, जब पूरा अमेरिका रो रहा है कि एलन मस्क ही देश चला रहा है, हम्म। आपने एक पोस्टर दिखा था, नॉट इलेक्टेड एलन मस्क। हम्म। जब अमेरिकन लोग खुद ही कह रहे हैं कि नोबडी इलेक्ट मस्क, मतलब अमेरिकन लोग खुद ही कह रहे हैं कि भैया एलन मस्क जो है वो पीछे व्हाइट हाउस दिख रहा है, व्हाइट हाउस के सामने की तस्वीर है। जब अमेरिकन लोग ही मान रहे हैं एलन मस्क काम कर रहा है वहां पे, वही देश चला रहा है, तो फिर भारत के प्रधानमंत्री भी जब अमेरिका से बात करेंगे तो एलन मस्क से बात करेंगे ना। लेकिन एलन मस्क एक बहुत बड़े व्यापारी भी है, उनको भारत में आने की मनीषा बहुत दिनों से है। देखिए, हर
बड़ा उद्योग विश्व का, every multinational on the globe of the earth wants to come to India, क्योंकि इतना 145 करोड़ का उपभोक्ता मिलता है उसको, ह्यूज मार्केट। और सरकारें भ्रष्ट है, भ्रष्टतम है, या रिश्वत देके सारे काम हो जाते हैं। इससे ज्यादा और सुख सुविधा कहीं नहीं मिलती विदेशियों को, यह प्रूव हो चुका है। अमेरिका ने जो कानून में जो सस्पेंशन किया है 77 का कानून रिश्वतखोरी का, वो इसीलिए किया कि उनके उद्योगों ने कहा कि भाई भारत में हम रिश्वत देंगे तो आप हमको सजा देते हैं, बगैर रिश्वत के भारत में काम नहीं होता है, तो कम से कम हमको भारत में रिश्वत देने की परमिशन दे दीजिए, हम धंधा ही ला रहे हैं अमेरिका के लिए। इसलिए उनके तीन कारपोरेशंस ने वहां पे कोर्ट में अफिडेविट दिया कि हमने भारत में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए इंडियन ऑयल, HAL और इंडियन रेलवेज को भारी रिश्वत दी। उन्होंने कहा कि आपने माना रिश्वत दी? बोले हाँ साहब। फिर आपने गलती करी? हाँ साहब। आपको सजा मिलनी चाहिए? बोले बिल्कुल साहब, क्योंकि ये फाइनेंशियल मामला है, इसलिए 300% जितनी रिश्वत दी आपने उसके 300% पेनाल्टी लगती है। इन्होंने 300% पेनाल्टी दी और वापस चले गए। ये वस्तुस्थिति है। अब कब तक 300 पेनाल्टी, नहीं तो फिर धंधा नहीं कर होगा उनका भारत में। डोनाल्ड ट्रंप कतई नहीं चाहेगा कि उनकी कंपनियां भारत में धंधा नहीं करें। तो ये जो सस्पेंशन किया है वो उन कंपनियों को भारत में रिश्वत देके काम करने के लिए परमिशन। मतलब भारत कितना भ्रष्टतम देश है ये देखिए। एक बोफोर्स का मामला स्वीडन के रेडियो में बोला गया था, तो इसी बीजेपी ने हंगामा करके राजीव गांधी के वो भ्रष्टाचारी साबित कर करके उनका सरकार से बाहर कर दिया। अब अभी तो वो मामला रेडियो स्टेशन पे एक खबर में था, अभी तक बोफोर्स में क्या खाया, किसने खाया, अभी तक नहीं समझ में आया किसी को। मोदी जी के 10 साल भी उसमें, अटल जी के भी साल उसी में। लेकिन यहां तो अमेरिकन एजेंसी बता रही है, अमेरिकन कंपनियां, कि हमने इनको रिश्वत दी है। उसके बावजूद भारत सरकार ना HAL में, ना इंडियन रेलवे में, ना इंडियन ऑयल में कोई एक्शन लेने को तैयार है, क्योंकि पैसा ऊपर तक गया है। कोई खुद पे एक्शन कैसा लेगा? तो भारत सरकार तो मस्त से ही बात करेगा। सर मोदी क्योंकि सरकार और जब मस्त से बात की तो मस्त साहब ने कहा कि मैं बहुत दिनों से भारत आना चाहता था, आप आने नहीं दे रहे मुझे। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़े इमोशनल है मस्त साहब भारत आने के लिए। अरे धंधा दिखता है उसको, इमोशनल किस बात का? तो सबसे पहला जो टेस्ला की कारें थी उसके ऊपर 110% ड्यूटी लग रही थी, वो घटा के 70% की। और आप देखिए ये जो बजट आया इसमें भी वो करीब करीब 50-30% तक आ गया मामला। उसमें अलग अलग क्लॉज देके उन्होंने बचाने का प्रयास किया। तो आइए, लेकिन सरकार हमारे देश में इलेक्ट्रिकल कार का मार्केट 2% वर्तमान कार में 40 लाख कार साल में बिकती है। हमारे यहाँ महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई और बाकी कंपनियां जो कोलैबोरेशन आई हैं, चाहे टोयोटा हो, चाहे सुजुकी हो, चाहे कोरियन कंपनीज हो, सभी ने इलेक्ट्रिकल वर्जन लॉन्च किए। हमें टेस्ला की जरूरत नहीं, लेकिन टेस्ला को भारत की जरूरत है। और अब वो राष्ट्रपति भवन में सिंहासन के पीछे खड़ा होकर बात करता है। क्योंकि मैं सिंहासन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अमेरिकन लोग ही कह रहे हैं कि किंग बन गया, हमको एक अध्यक्ष चाहिए था, ये तो किंग बन गया, राजा बन गया। हमको राष्ट्रपति चाहिए था, ये इसलिए राजा पैदा हो गया। ये तो सिंहासन के पीछे वो बोलता है। इसलिए भारत झुक रहा है। एक तरफ हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं, और दूसरी तरफ जब हमारे यहाँ अपनी इंडियन कंपनी जितना अच्छा कर रही है तो उनको सीने पे एलन मस्क को लाके बिठाते हैं। एलन मस्क आपकी मजबूरी है क्योंकि आप में हिम्मत नहीं।
अमेरिका से पंगा लेने की। सर क्या इसलिए नरेंद्र भयंकर दबाव है? तभी भयानक दबाव। सरकार की ओर से कोई टेस्ला को लेकर के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, जबकि टेस्ला की ऑफिस वेबसाइट पर और लिंक्डइन पर इसके लिए पोस्ट जारी हो गया है। पोस्ट 13 जारी हो नौकरी। गया। जी। आगे की बात बता रहा हूँ, डीएलएफ कंपनी से उनकी बातचीत भी चल रही है। वो जगह ढूंढ रहे हैं शोरूम के लिए दिल्ली और मुंबई में। दिल्ली एनसीआर में और मुंबई में। लोगों का अपॉइंटमेंट शुरू किया, इसका मतलब दे आर कमिंग, दे आर हियर, दे ऑलरेडी केम, वो आ चुके हैं। एलन मस्क का भारत में अवतरित हो चुके हैं। डर लगता है हमारे यहाँ बताने में। और जब सर कोई बस। पूछेगा तो बोलेंगे नहीं हमने छुपाया थोड़ी है, पहले से आ गया था। हाँ पहले आ गया था। अब देखिए जवाहरलाल नेहरू ने तब नहीं किया था किसी के लिए, अब हमको कह रहे हैं। इंदिरा जी ने नहीं किया था, अब हमको कह रहे हैं। हम्म। मनमोहन सिंह ने नहीं किया था, अब हमको कह रहे हैं। ये स्टॉक रिप्लाई होंगे। तो ये आपको लगता है कि इन्होंने छुपाया? ये निर्लज्जता का अमृतकाल में हम बैठे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एलन मस्क साहब आएंगे और क्या क्या इस पे पर वो टेलीफोन इसमें इंटरनेट में आएंगे, सैटेलाइट इंटरनेट होगा, देश की रिस्क होगी। हम पहले भी इस पे कार्यक्रम कर चुके हैं। भयावह स्थिति है। जिस ट्रंप और उसके एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा अमेरिका रास्ते पे उतरा है, उसको हम ढो रहे हैं। सर क्योंकि हमारे अमेरिका। यहाँ मतदाताओं को ग्रांटेड ले लेते हैं और वो चुपचाप बैठा है। कुंभ में डुबकी लगाने में हम ज्यादा खुश हैं। अमेरिका जो सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश माना जाता है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है अमेरिका, वहां पर अगर ये हाल है कि फिर से जो हम इंडिया में देखते हैं और अक्सर इस पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट या उद्योगपति और सत्तारूढ़ पार्टी का जो गठजोड़ है वो किस तरीके से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है, जो भारत इसका फिलहाल के लिए तो हम साक्षी बन चुके हैं। अडानी और मोदी का मामला देख लीजिए। अब वहां पर भी सेठ और साहेब का धंधा जो है अमेरिका में भी चालू है। नहीं, अमेरिकन लोग बहुत कॉशियस है। ट्रंप साहब को शपथ लेके ज्यादा दिन नहीं हुए। शपथ लेने के तुरंत बाद 5 फरवरी को पहला आंदोलन, राष्ट्रपति डे को दूसरा आंदोलन, और ये आंदोलन आग पकड़ेगा। कई जगह बैकफुट पे आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ट्रंप सरकार को झुकाया नहीं जा सकता। मैक्सिको ने झुकाया, 25% का टेरिफ खत्म कर दिया। कनाडा ने झुकाया, 25% का टेरिफ उनका सस्पेंड कर दिया। और कनाडा ने क्या किया? कनाडा मतलब ये लिपापोती वाला ही मामला है ना। कनाडा पे आरोप थे कि आपके यहाँ से ड्रग आते हैं। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी को नियुक्त करता है, वो ड्रग नहीं आने देगा। बोला अच्छा ठीक है, मान लिया। मैक्सिको को कहा कि आपके यहाँ से बहुत सारे अवैध प्रवासी आते हैं। उन्होंने कहा कि 1,000 की फौज खड़ी कर देंगे, चिंता मत करो। बोला अच्छा ठीक है, मान लिया 25%। लेकिन क्रस्ट उसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि मैक्सिको ने ये कहा था कि आपका भी सामान मेरे यहाँ आ रहा है, मेरे यहाँ बड़ा उपभोक्ता है आपके सामानों का। मैंने यदि ड्यूटी लगा दी तो आपका सामान बिकेगा नहीं, फिर आप अपने घर में रखे रहिएगा। अमेरिका को फेवरेबल ट्रेड बैलेंस चाहिए, उसको निर्यात बढ़ाना होगा। और निर्यात बढ़ाने के लिए वो दादागिरी करेगा तो लोग उतना ही शुल्क लगा देंगे। लेकिन सर तो मोदी कुल जी मिलाकर लाल आंखें ना, नहीं दिखा पाए और हमारी यही तो नहीं नहीं फर्क है अमेरिकी लोकतंत्र और नहीं हमारे नहीं, आज हमारी देश का जो हमारी लोकतंत्र। आंखें हमारी आंखें हमेशा झुकी झुकी रहती हैं। क्योंकि सर मीडिया मीडिया उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। एक बार वो तस्वीरें चला दीजिए थंबनेल के, एक बार आखिर एकदम कार्यक्रम के आखिर में हम लोग है कि मोदी ट्रंप की सीक्रेट डील अब खुली, भारत विरोधियों के हाथ पैर कांपने लगे। भारत अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते, मोदी मॉडल पर चलेगी अमेरिका में ट्रंप सरकार। ये मीडिया की हाल है सर। नहीं नहीं, आखिरी हेडलाइन में एग्री करता हूं। मोदी से भी तेज। लेटेस्ट वर्जन, मोदी से भी लेटेस्ट वर्जन है। हम मोदी अभी अपग्रेड नहीं किए 2014 से। ये मोदी से भी अपग्रेड वर्जन है कि जिन्होंने उद्योगपतियों को अपने व्हाइट हाउस में ला के रख दिया। अभी कम से कम अपने यहाँ उद्योगपति जाके अडानी जी से जाके पीएमओ नहीं बैठे हैं। हम्म। सारी मोदी से डील होती है। मोदी से लेटेस्ट वर्जन है उनका, मोदी का। हम सिर्फ बांग्लादेशियों को बाहर भेजने की बात करते हैं। उन्होंने जिस दिन हमारे यहाँ हथकड़ी लगा के भेजना शुरू कर देंगे, उस दिन हम कहेंगे कि ये वो
बिल्कुल मोदी सरकार उसपे चल रही है। वो मोदी से एक कदम आगे है। लेकिन जो ऐतिहासिक है, बिल्कुल ऐतिहासिक है। आज तक किसी ने वहां से ऐसा अपने यहाँ कोई करार नहीं किया था। इतिहास गवाह है भारत को, जब से आजाद हुआ है तब से, कि किसी ने जबरन अपना तेल और गैस अपने पे नहीं थोपा था। किसी ने जबरन हमारे ऊपर अपने कबाड़ विमान नहीं थोपे थे। तो ऐतिहासिक फैसला है ये। हम कबाड़ी बन गए हैं, कबाड़ खरीद रहे हैं। हमको नहीं चाहते हुए भी तेल खरीदना पड़ रहा है, गैस खरीदना पड़ रहा है, ड्यूटियां कम करनी पड़ रही है, उनकी कार को नमस्ते करना पड़ रहा है, उनके उद्योगपति को बाय बाप करना पड़ रहा है। तो ये ऐतिहासिक फैसला है। यानी मोदी जी के नक्शे कदम पर अब इलॉन मस्क और कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ना मोदी जी के नक्शे आगे निकल कदम पे रहे हैं नहीं, और इसको मोदी जी से 100 कदम आगे ट्रम्प साहब चल रहे हैं। अब अंधभक्त मोदी जी को बोल रहे हैं कि ट्रम्प कर सक रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। मामला उल्टा हो गया अभी। जी सर, कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, आज के इस विषय पर आपकी राय क्या है, टीका टिप्पणी क्या है, सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। और इलॉन मस्क की जो इंडिया में एंट्री हो रही है, ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट सरकार की ओर से नहीं की गई है, लेकिन वेबसाइट पर खबर जानकारी मौजूद है कि इलॉन मस्क की एंट्री अब भारत में जो है एक तरीके से हो गई है। इस पर आपकी राय हमारे साथ शेयर जरूर करें, साझा जरूर करें। और ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए, निष्पक्षता के साथ पाने के लिए द न्यूज लॉन्चर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।